पता जल भी जाए खबर नहीं है शाम। ऐसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की, ऐसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की। कागज लेकर लिखूं नई कहानी गांव की, कागज लेकर नई कहानी लिखूं गांव की, कैसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की। कभी नहीं है चिंता तुमको, कभी नहीं है चिंता तुमको खेती और खलिहान की, जिनकी आंखों में आंसू पर चिंता है हिंदुस्तान की। फिर भी वो किसान जिसकी आंखों में आंसू है फिर भी हिंदुस्तान की चिंता करता है, और सरकार में बैठे हुए लोग उनकी चिंता नहीं करते। दुर्भाग्य इस देश का। नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो, खेतों तक मुड़ जाने दो। अब कलकल करती जो चंबल बह रही है, जिस पर राजस्थान का सर्वाधिक अधिकार है, वो चंबल क्या कहती है? चंबल बोली मैं किसान से सारे सपने सजा दूंगी, चंबल बोली किसान से मैं सारे सपने सजा दूंगी, पूर्वी राजस्थान धरा जिसको पंजाब बना दूंगी, पूर्वी राजस्थान धरा जिसको पंजाब बना दूंगी। मेरी अब सरकार से अर्जी लगा रही है चंबल, मेरी अर्जी सरकारों से आगे मुझे बढ़ा दो तुम, मेरी अर्जी सरकारों से आगे मुझे बढ़ा दो तुम। दौसा अलवर तरस रहे हैं जयपुर तक पहुंचा दो तुम, दौसा अलवर तरस रहे हैं जयपुर तक पहुंचा दो तुम। जिला करौली दौसा भरतपुर आस लगाकर बैठे हैं, सब खेतों की तरफ देखते जिनके आंसू बहते हैं, जिनके आंसू बहते हैं। जो अमृत बादल से आता उस पर कोई ध्यान नहीं, जिसका सदा पसीना बहता उसका क्यों सम्मान नहीं। जो खेत में रहकर अपना पसीना बहाता किसान, उसका सम्मान क्यों नहीं? उसको सम्मान जब मिलेगा जब उस खेत तक चंबल का पानी पहुंचेगा। सबसे पहले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1963 में लोकसभा में मांग उठाई थी कि नदियों से नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। 2002 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इस बात पर गौर किया, और 2012 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया सरकारों को, इसको जोड़ा जा सकता है, नदियों को जोड़ना चाहिए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो। आंसू पीकर भी रोती आंखें, आंसू पीकर भी रोती आंखें एक गरीब किसान की, कैसी हालत कर दी तुमने खेती के भगवान की, कैसी हालत कर दी तुमने खेती के भगवान की। अब मैं सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं किसान की तरफ से, जिस दिन गुस्से में किसान अपना अधिकार समझ जाएंगे, जिस दिन गुस्से में किसान अपना अधिकार समझ जाएंगे, महलों वालों कान खोल कर सुन लो, सबके सिंहासन हिल जाएंगे, सबके सिंहासन हिल जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, देश के प्रधानमंत्री महोदय से, कि आपने दौसा में जब आए थे आपने घोषणा की थी कि आप चंबल का पानी ला करके दोगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार करे या ना करे, लेकिन राजस्थान सरकार के मुखिया को 40,000 करोड़ रुपए की ERCP की घोषणा इस बजट में करनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं, और किसानों को फसल खराबे का मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब मैं एक चीज और बस 2 मिनट में अपनी विधानसभा क्षेत्र की मांगों को कहना चाहता हूं कि महुआ में जो उप जिला अस्पताल है उसको जिला अस्पताल बनाया जाए, CSC मंडावर को उप जिला अस्पताल बनाया जाए, गहनोली, उकरूंद, खोजपुरी, महकुद, पाखर, सालेमपुर, धौलखेड़ा उपकेंद्र है उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, PSC हुडला को CSC में क्रमोन्नत किया जाए। महुआ को जिला बनाने की भी मांग करता हूं। महुआ शहर में एक अतिरिक्त पुलिस थाना और चौकी खोलने की मांग करता हूं। बालाडी में उप तहसील की मांग करता हूं। लौटवाड़ा से हुडला तक एक सड़क बनाने की बात करता हूं, और बैजूपाड़ा, बालेडी और तालचड़ी में कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। मंडावर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। मंडावर पावटा में खेल स्टेडियम, और देवनारायण योजना से पीपलखेड़ा में एक कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। साथ के साथ पावटा, समलेटी और गढ़ीमत सिंह में 33/11 kV GSS की मांग करता हूं, और साथ के साथ ही गढ़ीमत सिंह, गहनोली, तालचड़ी, समलेटी, साथा, सालेमपुर और खोजपुरी में विज्ञान संकाय खोलने की मांग करता हूं। साथ के साथ ही हम सबका एक ही उद्देश्य, अंत में यही कहना चाहता हूं कि सेवा ही हमारा धर्म है और सेवा ही हमारा कर्म है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस सरकार के कार्यकाल में 4 कॉलेज खोल करके, बस स्टैंड बना करके, SDM ऑफिस बना करके हमें बहुत सारी सौगातें मिली हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये निरंतर विकास का प्रयास है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आंसू ना होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर मिल जाता एक ही बजट में तो अगले बजट की इंतजार ना होती, अगले बजट की इंतजार ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सर्व समाज।